अगर आपके घर की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि घर में बहुत नेगेटिविटी है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे पहचानें और कैसे उसको ठीक करें। अगर घर की एनर्जी आपकी अच्छी नहीं है, घर का ऑरा अच्छा नहीं है, तो इसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है, इसका असर आपके फाइनेंस पर पड़ता है, इसका असर आपके बिजनेस या जॉब पे पड़ता है, इसका असर आपके रिलेशन पर भी पड़ता है। अगर घर की एनर्जी अच्छी होती है तो ओवरऑल हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है, हेल्थ भी अच्छा होता है, घर वालों के आपस में रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। बट घर की एनर्जी अगर ख़राब है तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बट हम घर की एनर्जी को पहचाने कैसे, कैसे जाने कि नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर इंटर कर गया है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड कैसे हम जाने कि हमारे घर का एनर्जी अच्छा नहीं है। पहला तो ये कि अगर आपके घर की एनर्जी अच्छी नहीं है तो आपको घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। घर के अंदर कुछ अजीब से स्मेल भी हो सकता है कि आपको आए, घर के अंदर सुकून नहीं रहेगा, घर वालों के रिश्ते बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों में आपस में आर्गुमेंट होगा एंड हो सकता है कि आपने खाना बनाया एंड खाने में कभी भी स्वाद नहीं आ रहा है या खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है या खाना बहुत कम पड़ जा रहा है। ये भी एक रीज़न होता है अगर घर की एनर्जी अच्छी नहीं है तो। अगर घर की एनर्जी अच्छी नहीं है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, आपका पानी का टैप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, वाटर लीकेज होना शुरू हो जाते हैं और आपके घर के अंदर बरकत नहीं होती है। जो भी आप पैसा कमाते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपको सडन फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये सारे जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से कुछ भी आपको दिख रहा है तो आपको आपके घर की एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है, उसकी एनर्जी को इन्हांस करने की ज़रूरत है। घर की एनर्जी को हम ऑरा को अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम उसको कुछ चीज़ों से पहचान भी सकते हैं। आप नमक का बॉल एक रूम में रख दीजिए। अगर नमक बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है या फिर गंदा हो जाता है, पीलापन आ जाता है उसमें, तो इसका मतलब है कि घर में बहुत हैवी एनर्जी है, आपको क्लीन करने की इसको ज़रूरत है। आप रोज़ नमक को रख सकते हैं और डेली बेसिस पे इसको रखने से घर की जितनी नेगेटिविटी है वो उसको सोक कर लेगा। इसी तरह से आप नींबू को भी एक ग्लास में रख सकते हैं, पानी के ग्लास में रख लीजिए। अगर नींबू 24 आवर्स में बिल्कुल गल जाता है, ख़राब हो जाता है, उसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ये हुआ कि घर की नेगेटिविटी अगर है तो हम उसको कैसे पहचानें, कैसे जानें। अब हम बात करते हैं कि घर की एनर्जी को कैसे क्लीन करें एंड कैसे एनर्जी को इन्हांस करें। घर की एनर्जी को क्लीन करने के बहुत सिंपल कुछ तरीके हैं जिससे आप आसानी से घर के ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि आपके थॉट, आपकी सोच क्या है, आप किन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी सोच है कि आपका घर अच्छा नहीं है, आप लगातार ऐसी चीज़ें बोलते हैं, घर को ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, तो भी घर की एनर्जी ख़राब हो जाती है। आप अपने थॉट को चेंज करिए, अपने घर को धन्यवाद करना शुरू करिए, क्योंकि आपका घर आपका शेल्टर है और ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। इसलिए पहले अपने घर को धन्यवाद करिए और घर में सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, सही सोच को इस्तेमाल करिए। आप अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका केयर करिए, उनको प्यार करिए। इससे भी घर का माहौल अच्छा रहता है और घर की एनर्जी अच्छी रहती है। दूसरा कि घर को क्लीन करने के लिए आप कुछ सिंपल मेथड फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे आप कुछ कप कैम्फर, उसके साथ थोड़ा सा लौंग डाल के आप पूरे घर में उसको बर्न करके आप पूरे घर में घर के ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए घर के ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा आप काऊ डंग के पर भी थोड़ा सा घी एंड कैम्फर डाल के आप
घर की एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। उसमें चाहे तो आप लौंग भी डाल सकते हैं। और ये तो हुआ कि अग्नि से आपने घर को किस तरह से क्लीन किया। हाँ, सेज भी बर्न कर सकते हैं, आप सेज बर्न कर सकते हैं, इंसेंस स्टिक या धूप बत्ती बर्न करके आप अपने पूरे घर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके घर की एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। और एक और मेथड होता है जो कि कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है नमक का प्रयोग। नमक को आप पोछे के पानी में हफ्ते में एक बार डालिए और घर की में पोछा लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो कम से कम 1 वीक तक कंटिन्यूअस आप नमक के पानी से पोछा लगवा दीजिए। इससे भी घर की एनर्जी अच्छी होती है। दूसरा, आप अपने घर को व्यवस्थित रखिए। अगर आप घर को व्यवस्थित रखते हैं, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज रखते हैं, हर एक चीज़ अच्छे प्लेस पे रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, इससे भी घर की एनर्जी अच्छी होती है। और घर को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे इसमें उतना ज़्यादा इसकी एनर्जी अच्छी होगी। और टाइम टू टाइम आप घर पे कुछ अच्छी सुगंध वाले फ्रेगरेंस भी आप लगा सकते हैं घर की एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए। अगर आप हीलर हैं तो आप सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर की एनर्जी को क्लीन करने के लिए। घर को आप मंत्रों की चैट से भी घर की एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे कोई भी मंत्र आप चैट कर सकते हैं या आप अपने फ़ोन में लगा के कोई भी मंत्र लगा के रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा है तो आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई मंत्र भी लगा सकते हैं, गायत्री मंत्र लगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप लगा सकते हैं, या आप खुद भी बैठकर कर सकते हैं। क्योंकि जो ध्वनि होती है, जो हमारे मंत्रों की जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है, वो घर की एनर्जी को क्लीन भी करता है एंड इन्हांस भी करता है। इस तरह से आप घर की एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें करते करते आपके मन जितना ज़्यादा, आपके थॉट, आपका मन जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं।